एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड देखिए, अब फिर से मैं पॉइंट्स के साथ आ चुकी हूँ। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं है, पॉइंट्स मैंने बहुत, फिर जब देखती हूँ ना मैं ऐसे ना फटाफट से लिखने का स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा ओके ये पॉइंट है, अच्छा ओके ये पॉइंट है। तो इस तरह से मुझे पॉइंट्स लिखने होते हैं और इस तरह से आज मैंने बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स लिख दिए और हम इसके बारे में आज बात भी करेंगे। सो आपका वेलकम हो गया मेरे चैनल पे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी अच्छी वीडियोस लगती है आपको तो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए। और आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर जो है वो बिग बॉस का लवर है जैसे कि हम लोग हैं, तो प्लीज़ उनको भी शेयर करें ताकि उनको, अगर वो कहीं इजी टाइम पे, ऐसे टाइम पे, बिजी टाइम पे वो देख ना पा रहे हो बिग बॉस को, तो एटलीस्ट मेरे वीडियो से उनको अंदाजा तो हो जाए कि आखिर चल क्या रहा है। और एक प्रॉपर रिव्यू देने की ट्राई करती हूँ। तो ऑलवेज मैं अपने आप का 100% दे रही हूँ। अगर मुझे पता नहीं आप लोग क्या किस तरह से देखते हो, लेकिन मैं अपना 100% दे रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट का है, मैं पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने लिखे वो सारे आपको पहले से सुना देती हूँ कि ये पॉइंट है और फिर हम उसको डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो टास्क हुआ कैप्टेंसी का, फिर निमृत, पहले तो निमृत फायर हुई, उसके बाद टास्क हुआ, ठीक है। फिर हुई बात, यहाँ पे सालिन की बात होगी, सुम्बुल की बात होगी, टीना की बात होगी, गौतम की होगी, गौतम और सौंदर्या की बात होगी, सुम्बुल और सालिन की बात होगी। फिर अब्दू सैड हो रहा है, अपसेट हो रहा है, उसकी बात होगी। एमसी स्टैंड का क्या स्टैंड लिया गया आज, उसकी बात होगी। फिर बात होगी, हम करेंगे अभी मान्या की बात करेंगे कि वो कुछ करना चाहती थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर नहीं पाई है और वो क्यों नहीं कर पाई है। अर्चना का बात करेंगे कि अर्चना बेचारी फ्लाइट से लेके आई है अपना वो चटनी बनाने का, तो उसकी भी बात करेंगे। और टास्क मुझे नहीं लगता कि सही से हुआ, मैं वो भी बताऊंगी कि क्यों सही से नहीं हुआ है। शिव का बात करेंगे, सबका बात करेंगे, सबकी बात होगी क्योंकि आज के पॉइंट सबके लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि जैसे नॉर्मल सा होता है, मैंने बिफोर टीवी वाला एपिसोड जो देखा था जो 2.5 घंटे का था पूरा, और मैंने उसमें से हाफ पार्ट जो मुझे सही लगे मैंने उसी को ही ज्यादा ऑब्जर्व किया है और उसी पे से मैंने सारे पॉइंट्स निकाले हैं। ऐसा नहीं है कि फालतू के पॉइंट्स भी देख रही हूँ मैं, हाँ वो मैं तब देखती हूँ ये वीडियो बनाने के बाद। अब जब मैं जाऊंगी बैक एंड मैं सारे पॉइंट्स वो फालतू के भी देखूंगी कि भैया, लेकिन वो सच में ही फालतू के रहते हैं कि भी मजाक मस्ती करे, बैक बिचिंग करे। बैक बिचिंग का भी प्रॉपर पॉइंट होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली बैक बिचिंग करेगी ये फलाना ढिमका नहीं है तो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है और ना मैं आपका टाइम उसमें वेस्ट करूंगी। वेस्ट करूंगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं निमृत की कि निमृत की कैप्टेंसी में क्या प्रॉब्लम हुई। बार बार बिग बॉस कहते हैं कि अपना माइक अपने पास रखे, नहीं रखते। स्मोकिंग एरिया में एक साथ में मतलब 2-2, 3-3 लोग चले जाते बिकॉज वो वहाँ पे कोई पार्टी नहीं हो रही। स्मोकिंग रूम वाज लाइक जस्ट स्मॉल रूम, राइट। एक छोटा सा टाइनी सा रूम है जहाँ पे आपको परमिशन दी गई है कि आप करें। कल चाहे तो बिग बॉस उसको कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो दिया गया है और आपको, अगर आपने वो रूल्स देखे होंगे तो वहां पे आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे इतने ज्यादा लोग नहीं आ सकते, एक 1 by 1 आप जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि सब साथ में चलते हैं। निमृत के कहने के बावजूद भी सब साथ में चलते। अब निमृत कैप्टन है बेचारी, चलो मुझे उस पर दया आ रही क्योंकि हर जगह पे वो नहीं जा सकते। अभी बिग बॉस की इतने सारे कैमरेज है, मतलब इतनी सारी आंखें, वो सबको देख सकते हैं, लेकिन निमृत थोड़ी देख सकती है। तो निमृत का बस यही था बेचारी का कि उसको हर किसी की देखने जाती, तो यहाँ पे अगर देखने आई है तो वहां पे गलती हो रही है, वहां पे जाएगी तो यहाँ पे हो रही है। तो इसी चक्कर में निमृत को करना बिग बॉस ने कर दिया है फायर। और बिग बॉस ने बुला के उसको कन्फेशन रूम में बुला के बोला कि भाई चलो निमृत तुम तो फायर हो चुकी हो, लेकिन तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा अपनी कैप्टेंसी को संभाल के रखने का और फिर से वहीं पद पे आने का। लेकिन वहां पे जब वो गोंग बजाने की जो बात हुई उसमें फिर सालिन जीत गया और सालिन बस सुना होना कुछ नहीं, बस ऐसे भाग दिया, बस बजा लिया और फिर वही सारी बात की। सालिन और निमृत का कंपटीशन आ गया, कंपटीशन हुआ। टास्क जो हुआ मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि यार 10 मिनट का टास्क, सिर्फ 10 मिनट का टास्क। पहले होता था ना कि बिग बॉस हमको दिखाते हैं पॉइंट टू पॉइंट कि इतने बजे, यहाँ पे कोई टाइमिंग ही नहीं है। अगर आप देखोगे प्रॉपर एक सही तरीके से, यहाँ पे कोई टाइमिंग ही नहीं है। अगर आपको टीवी पे पता नहीं कैसे शो कर रहा है, लेकिन मैंने जब वुड का जो पूरा एपिसोड देखा है, मुझे सच में कसम से बोल रही हूँ यहाँ पे कोई टाइमिंग नहीं है। क्या किया बंदों ने, 1 by 1 जाते रहे टास्क के लिए। एक इसके ऊपर उसने वो गमला रख दिया निमृत के ऊपर, प्रियंका ने, ठीक है। उसके बाद फिर किसी ने कुछ और वहां पे उसने डंबल उठा के रख दिया 25 kg 35 का, ऐसे करके उसने ना बहुत हैवी कर दिया सालिन के टोकरी को, बास्केट को। अब एक सिंपल सी बात है, आप थोड़ा सा गैप तो दो। अगर बंदा टास्क करने खड़ा है, ऐसे बास्केट लेके खड़ा है, तो उसको एटलीस्ट खड़े रहने दो।
आई जस्ट वांट टू से कि आप थोड़ा वेट करो ना, थोड़ा तो वेट करो। हम यहाँ पे बैठे हैं फालतू के एपिसोड के लिए तो नहीं बैठे हैं, वेट तो करो। आपने उसको देखा ही नहीं, आपने उसका पेशेंस लेवल ही नहीं देखा, आपने उसको बस ऐसे बस डालो, दूसरा लेके आया डालो, दूसरा लेके आया डालो। ऐसा नहीं करना था आप लोगों को। टास्क एटलीस्ट मुझे, अगर मैं फॉलो करती हूँ बिग बॉस को, तो मैं ये चाहती थी कि ये टास्क भी लंबा और सही से खेल सकते थे ये लोग और जान सकते थे, प्रॉपर एक डिसीजन भी इनका आ सकता था। लेकिन इनकी अपनी बेवकूफ़ी और शिव का पता नहीं अंदर से क्या उसको सालिन के लिए ये था कि भाई उसने क्या डालते ही गए, अभी डाला फिर दूसरा लेके आया, बस वो लेने जाता था, वही डिस्टेंस रहा है उनका। अदरवाइज उसने फास्ट कर दिया। अगर उसने सारे लाके वहीं पे रखे होते तो एक डाला, दूसरा डाला, तीसरा डाला। तो इस चक्कर में टास्क प्रॉपर नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर हुआ है। ऐसे ही उसने फिर गुस्से में आके फेंक दिया कि भाई ये क्या, मेरा तो मतलब उसका सर्वाइकल टूट सकता था, ये वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता था कि टास्क सही नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं किया गया, सही से नहीं किया गया। हुआ तो है कंप्लीट, लेकिन सही से नहीं किया गया। थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो सकता था उसका कि भाई चलो वेट करते, इस पे गमला डाला है ना, ठीक है चलो थोड़ा वेट और कर लेते, खड़ा रखते ना, थोड़ा खड़ा रहता है ना तो उसको पैर दर्द करते ही। उसकी अपने भी खुद का भी तो एक होता है ना, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं थी इन लोगों की, बस ऐसे कि भाई बिग बॉस ने बोला डाल दो। सो यू क्विक करके उन्होंने टास्क कंप्लीट कर दिया और ऐसे उनको डिसीजन भी मिल गया कि भाई निमृत हो गई है कैप्टन अगेन। सो ये बात हो गई सालिन और सुम्बुल का जो रिलेशन की बात बहुत ज्यादा चर्चे में आ रही थी। उसका किसी ने सालिन से पूछा भी होगा इस बारे में, तो उस वजह से क्या हुआ कि सालिन सुम्बुल से थोड़ा सा अलग से हटके चल रहा था। ऐसा नहीं था कि उसको उसके फ्रेंडशिप नहीं है, कि दोस्ती नहीं रही उनकी या कुछ ऐसा, लेकिन वो थोड़ा अलग चल रहा था। उसका रीजन ये था कि उसको किसी ने बोल दिया, राइट। अब सुम्बुल ये चीज सबके सामने शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन वो साजिद और साजिद के सामने जाके वहां पे बैठी, अकेले बैठी वहां पे रो रही थी। फिर साजिद ने पूछा तो उसने सब कुछ बताया भी, लेकिन प्रॉपर जो उसको जो हर्ट कर रहा था वो चीज उसने नहीं बताई। उसने बताया कि सब मुझे ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे, ये वो। अगर तुम्हें कोई बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है तो तुम्हारे टास्क के टाइम पे तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं मिलता, राइट। या फिर उन्होंने भी तुम्हें बच्ची की तरह ही तुम्हें सपोर्ट कर दिया, तो तुम खुद भी इस पे एग्री कर जाओ कि भाई मुझे बच्ची समझ के इन लोगों ने मेरे टास्क में हेल्प कर दी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि साजिद ने उसको समझाया कि बेटा देख, अभी तुम खेलने आई हो तो तुम्हें झेलना भी पड़ेगा। ये भी तो सही बात है, अगर आप बिग बॉस में आए हो तो आपको झेलना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आपका यहाँ पे गेम खेलने का। और अगर आप विनर बनना चाहते हो तो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। यस, ये बात समझाई साजिद ने। और साजिद खुद अपसेट लग रहे थे कि वो चले जाएंगे, लेकिन फिर वो टीना उसको समझाती है कि नहीं। फिर अब्दू भी अपसेट हो जाता है कि ब्रो तुम चले, ब्रो यू आर गोइंग। तो बहुत क्यूट सा सिंपल सा इतना सा एपिसोड था, वो इतना सा फुटेज था, लेकिन खैर समझ में आता था, एक इमोशन समझ में आते थे कि भाई चला जाएगा, लेकिन साजिद नहीं जा सकता। एज पर एंटरटेनमेंट देखा जाए या सब चीजें देख के हम अगर नोटिस करें इस चीज को, तो वो नहीं जा सकता। बच गई है गोरी नगोरी को टास्क दिया गया, उसमें वो बच गई है और अब वो नॉमिनेट भी नहीं है, तो वो इस बार नहीं जाएगी। गौतम टीना का जो एक मैं बताऊँ, अर्चना गौतम टीना का जो एपिसोड जो फुटेज मैंने देखा, उसमें ये था कि अर्चना गौतम से बात कर रही थी और सौंदर्य के अगेंस्ट कुछ ऐसी चीजें बात करी हो रही थी उन लोगों की आपस में, तीनों की आपस में कोई चर्चा हो रही थी। और फिर वो हो गया थोड़ा सा धमाकेदार। लेकिन क्या होता है ना कि मैंने बोला था कि लास्ट वीडियो में कि फूफा फूफी बैठे हैं यहाँ पे, तो बस यही चीज हुई कि फटाक से वो टीना और निमृत बाहर मतलब कहीं पे जगह पे बैठ के बात कर रही होगी, और फिर सडनली उन्होंने वॉइस सुनी, अच्छा कुछ तो हुआ, चलो टूट के आए, तो वहां पे भाग के आए तो सही वहां पे, लेकिन किया क्या उन्होंने, उसको जाने दिया नॉर्मल साइज, अब बढ़ने भी नहीं दिया, और फिर टीना फुटेज लेने आई। मुझे ऐसे लग रहा है कि टीना भाई, एक तो दो सौंदर्य और अर्चना की बातें हो रही थी, उसमें टीना कूद गई उसमें। अब अर्चना का तो है कि भाई वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ढूंढती रहती है, उसको मिल गया कि भाई तुमने वो कांच का चीज क्यों रखा, पॉट रखा उस पे, इसने फेंका वो टूट गया, तुमने उस बिग बॉस की प्रॉपर्टी का नुकसान किया है। तो वो अर्चना ने अपना एक पॉइंट रखा, एक फुटेज हमको देने के लिए। सो खैर वो सही थी अपनी जगह पे, उसने कर लिया, ठीक है, चलो हम भी मानते कि अर्चना कर रही है, आग की तीली लगा रही है, हम सबको ही पता है, लेकिन वो खेल रही है, वो कहीं ना कहीं वो फुटेज में आ रही है, कहीं ना कहीं वो एपिसोड में अपना चेहरा दिखा रही है, अब कुछ कर तो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो टीना ने क्या किया कि अर्चना और सौंदर्य का हो रहा है तो जाके वो भी कूद गई, जैसे मैं बोलती हूँ हर बार गौतम कूदता है, लेकिन गौतम तो ऑलरेडी वहीं पे सोफे पे बैठा हुआ था। तो वही यहाँ पे गौतम टीना और अर्चना का हुआ। फिर टीना बोलते चल गौतम तू मेरे साथ चल, तो अर्चना बोल रही अच्छा, और गौतम उठ के चला भी जाता है। एटलीस्ट मैं ये बताऊँ कि गौतम जो है वो उठ जाता है वहां से, उस जगह से,
और वो जाने के प्रोसेस में लग भी जाता है, तब अर्चना बोलती है जा तू भी इसका चमचा है। चमचे वाली बात हो गई, डर गया, ये वो फुद्दू जैसी बात कर दी अर्चना ने। और फिर वो गौतम क्या करता है, वहां सामने वाली चेयर पे जाके बैठ जाता है और बोलता है बस मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे मुझे भी कहीं लगा कि टीना चाहती है कोई खुद को लीडर बनाना। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि टीना जो है वो हिना खान बनना चाहती है, वो उसको चाहिए 2 सपोर्टर। वो एक तरफ सालिन को रखना चाहती है, एक तरफ गौतम को रखना चाहती है। मैं 110% हूँ यहाँ पे कि वो सालिन को हाथ में रखना चाहती है, और लेकिन सालिन भी दिमाग से तेज है, मैं बता रही हूँ। और गौतम का अपना अभी कोई वजूद नहीं दिख रहा, उसका खुद का अपना कोई पॉइंट नहीं रख रहा है, लेकिन जब रखेगा तो मुझे शायद से लग रहा है कि थोड़ा सा बेवकूफी का होगा, जैसे लव था। अगर हिना खान की सीजन में प्रियंका और लव को आपने जाना होगा तो आपको पता होगा, जैसे लव था वैसे ही मुझे यहाँ पे गौतम लग रहा है। और जैसे सालिन, वो प्रियंका थोड़ा अलग है, लेकिन सालिन भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है यहाँ पे अभी। तो ये चीज थी। अब दूसरी बात हम करेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, टीना ने जैसे बोला तो अर्चना ने उसको एट ए टाइम मतलब कि बोल दिया कि भाई देखो जा तुम तो इसके चमचे हो, तो वो वहां पे जाके बैठ गया। फिर वही चीज आई, फिर गौतम के माइंड में लाइट आई, ऐसा शो हो रहा होगा, वो वहीं पे जाके बैठ गया। और टीना फिर बोलती है कि मेरे साथ अभी कभी बात मत करना, मेरे वर्ड याद रखना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, बोल के वो चली जाती है। एंड देन सडनली वो एक अलग ग्रुप, अलग जोन में जाती है, और वहां जाके वो मैंने देखा थोड़ा एपिसोड अगर आप आगे जाओगे तो आप देखोगे गौतम टीना सब वहीं पे बैठ के चर्चे कर रहे होते हैं। इनके वर्ड्स ना इनके साथ नहीं रहते, और बिग बॉस का हाउस ही ऐसा है कि आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए ना तो शिल्पा और विकास बनना चाहिए, जो कि लिटरली उन लोगों ने अपने आप को और अपने आप को संभाल के बात न करने का रखा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने बात की थी। तो ये हाउस ही ऐसा है कि आप बोलोगे कि मेरे से बात मत करना, लेकिन हो जाएगी आपकी बात। तो चलो इस पॉइंट भी इतना कुछ था नहीं, खास नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि बताना था। अब बात करते हैं हम गौतम और सौंदर्या की। कहीं ना कहीं एक नया रिश्ता नया रिश्ता बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो उन लोगों के बीच में मतलब कि ऐसे कुछ तो है, कुछ तो हो रहा है, कुछ होता है वाला सीन हो रहा है। और पता नहीं है कि नहीं, अब तो प्रॉपर जब उनका मतलब आगे जाके पता चलेगा कि है कि नहीं, लेकिन अगर है तो सही है। एक कपल तो हमें भी चाहिए, और अब हर सीजन में मिलता है तो इस सीजन में भी मिलेगा, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है। और ये चीज थी मुझे बतानी थी कि कहीं ना कहीं इनका कुछ आपस में हुआ नहीं है, लेकिन होगा। इसमें अब्दू बहुत महान भूमिका में नजर आए मुझे लास्ट में। नाइट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो वो वहां पे डाइनिंग पे बैठे हुए सब बात कर रहे थे, वहां पे वो उसको किसिया दे रहा था, लेकिन मैं नहीं इसकी तरफ से तो वो सारी चीजें वहां पे वो ब्लश कर रही थी, वो हंस रही थी। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है, लेकिन वो हमें आगे जाके शायद से देखने को मिलेगा। यस, अब बात करते हैं हम यहाँ पे। मैं बताना चाहती हूँ कि सुम्बुल और सालिन का जो था, उसमें सुम्बुल जो अपसेट हो चुकी थी, वहां पे सालिन ने उसको समझाया कि ये चीज हो रही थी, और इस वजह से मैं थोड़ा सा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि तुम मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन ये सारी चीजें, और 2 लोगों ने बात की, कल 5 लोग बात करेंगे, तो इस चक्कर में मैंने तुमसे थोड़ा सा ये किया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर गुड फ्रेंड्स, राइट, और फ्रेंड्स लाइक अ फैमिली टू मी। सो बस ये सारी चीजें उसने बताई उसको, एंड वही चीज बात है। फिर टीना का गेम मैं बताती हूँ। टीना वहां पे बैठी थी, सौंदर्या, सृजिता या सरजीता क्या नाम है उसका, वो, और ये था सालिन था, और वो सारे लोग वहां पे ग्रुप में आफ्टर डिनर वो वहां पे बैठ के टॉक कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे। वहां पे टीना बोलती है कि मैं जा रही हूँ सोने, वो बोलती है कि मेरा प्रॉब्लम है। तो सालिन वाज लाइक कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोलती है वो गर्ल्स प्रॉब्लम है यार, तुम नहीं अंडरस्टैंड करोगे, गर्ल्स जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएगी। वाज लाइक कि कुछ होगा ऐसी चीजें जो लेकिन यहाँ पे जब वो सालिन ने वो बोल रही है सालिन को कि अच्छा चल मैं तुझे बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है, फिर वो जाके बोलती है कि यार वो वहाँ पे वो सरजीता और सुंदरा दोनों की बात कर रही थी, लेकिन पॉइंट वो सरजीता पे कर रही थी कि वो बैठी वहां पे मेरी बैक बिचिंग करती है, ये करती है, वो करती है, और फिर यहाँ पे मैं नहीं हंस सकती उसके सामने, मैं नहीं ऐसे हंसी मजाक कर सकती, जो कि मुझे पता है कि वो बैक बिचिंग करती है। फॉर नाउ मैंने कहीं पे भी अभी तक सरजीता का ऐसा फुटेज नहीं देखा कि जहाँ पे उसने टीना के बारे में कोई भी ऐसी बात की हो या बैक बिचिंग की हो या कुछ भी ऐसी चीज की हो। और सालिन भी खुद बोल रहा है कि मेरे सामने आज तक मुझे आके उसने तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं करी, तो मैं कैसे बिहेव करूं। लेकिन फिर जब निमृत और सौंदर्या गौतम सब उस कैप्टन के रूम में सी और सब बैठ के बात कर रहे होते, वहां पे जब निमृत का बोलना होता है कि भाई ये सारी चीजें वहां से आई है, मतलब उस ग्रुप से आई है। हाँ जी, तो हमारे बिग बॉस में अभी 2 ग्रुप भी बन चुके हैं, और वो उनका ग्रुप में कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, कोई यहाँ से वहां जाता है, यहाँ से वहां जाता है, वो अभी प्रॉपर ग्रुप नहीं बने हैं। लेकिन निमृत, सालिन, गौतम, ये सारी जगह, टीना और ये सब जगह एक जगह पे है, और बाकी सारे जो प्रियंका और ये अंकिता और सब है वो अलग है, लेकिन उनका आपस में चल रहा है, जो बोल रहे हैं हम कैट फाइट बोलते हैं, जो अभी तक सामने नहीं आई है। जैसे निमृत और प्रियंका की अभी इतनी खुल के नहीं आई है, तो हम इतना खुल के उस पर भी
कोई कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब आएगी तब इस पे बहुत अच्छे से रिएक्शन हमको देखने को मिलेंगे। यस ट्रू। तो अभी बस ये सारी चीजें थी जहां पे वो बोल रही है कि ये सारी चीजें टीना की तरफ से आई है, क्योंकि सर्जिता की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया, एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि हमने आज तक अभी तक सिर्फ वो एक ही चीज जो हमने डोमिनेटिंग वाली सुनी थी वही थी सर्जिता की। बाकी अभी तक हमने इसके मुंह से ऐसा टीना के अगेंस्ट कुछ भी नहीं सुना है। नॉट इवन कि मैंने अदर एपिसोड जो फालतू के एपिसोड होते हैं उसमें भी वो एक प्रॉपर तरीके से अब्दू के साथ रहती है, कुछ ऐसा हो। टीना भी तो करती है ना, अब्दू का बोलती है, फिर अब्दू को ही वो कल भी जाके वो अब्दू को ही नॉमिनेट करेंगे, दैट्स ट्रू। एंड ये सारे पॉइंट्स थे आज के। सो अब प्रॉपर हुआ कि ये सारी जो चीजें थी उसमें मान्या का भी थोड़ा सा पॉइंट उछल सकता था, लेकिन मान्या का चलना पे मारूंगी ये वो सारी चीजें, लेकिन वो नॉर्मल से वो एकदम प्रॉपर टोन पे नहीं आता, तो वो नॉर्मल चीजें होती है जो चली जाती है। तो वो भी एक उछला नहीं, एमसी का कुछ स्टैंड ही नहीं था, तो वो एक प्रॉपर रहा। अब्दू एमसी और अब्दू दोनों एक जगह पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, वहां पे एमसी बोल रहा है कि आई वांट गो होम एंड ये सारी चीजें, देन उसको घर पे जाना है, ये तो अब्दू बोल रहा है नो ब्रो। फिर वो अब्दू जो इत्तू सा है, उसकी माइंड की अगर मैं बात करूँ, वो गेम को कितने अच्छे से समझता है मैं आपको ये बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो एक बाहर से आया हुआ छोटा सा है, ये है वो है, उसको इंग्लिश नहीं आती सही से, उसको हिंदी नहीं आती, तो वो समझ नहीं रहा है, उसको सब समझ में आता है। वो उसको समझाता है कि ब्रो हम यहाँ पे ऐसे, तो वो अगर आप देखोगे तो वो फुटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अब्दू की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और वो इस गेम के लिए सही है। ऐसा नहीं है कि वो उसको गेम में समझ नहीं आती तो उसको निकालो, ये गलत बात है मेरे हिसाब से। तो ये चीज हो गई। और फिर बात करते हैं हम कि हमें कोई इतना प्रॉपर टास्क नहीं दिखने को मिला, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आगे कुछ ऐसा दिखने को मिले तो एक प्रॉपर हमें टास्क दिखने को मिले, जिससे हमें पता चले कि एक प्रॉपर सही तरीके से सब हो रहा है। लेकिन अभी तक ये जो शिव ने क्विक करने के ट्राई चक्कर में, सालिन को क्विकली हराने के चक्कर में उसने ये सारा टास्क पे पानी फेर दिया, लेकिन होपफुली बिग बॉस कल अच्छा टास्क देंगे। बाकी नॉर्मल जो गाने, नाचने, रील्स बनाने का टास्क था वो एक प्रॉपर टास्क नहीं होता जैसा हम मानते हैं। प्रॉपर टास्क तो तब आएगा जब किसी के बाल कटेंगे, जब किसी की आंखों में मिर्ची जाएगी, तो व्हाट आई मीन टू से, यही सारी चीजें हमें देखनी है। तो होपफुली आशा रखती हूँ बिग बॉस से कि बहुत अच्छी तरीके से हमको देखने को मिलेगा। बस आज का एपिसोड में बस ये कैप्टेंसी का टास्क था और ये गोरी नगोरी का टास्क, ये 2 टास्क हुए और उसमें ये सारी चीजें, और इतना कोई बवाल नहीं था, तो बस एक नॉर्मल सा ये एपिसोड था आज का। लेकिन पॉइंट बहुत अच्छे खासे मुझे मिले। गौतम सौंदर्य का अच्छा पॉइंट था, जो कि कुछ ना कुछ तो पकड़ा है। लेट्स सी, अब आगे जाके देखेंगे हम क्या पकड़ा है, ठीक है। तो ये था आज का मेरा अपना रिएक्शन इस पूरे टॉपिक का, कि भाई क्या क्या था। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि मेरा अपना क्या ओपिनियन है सबको लेके, और आपका अपना ओपिनियन हो तो प्लीज मुझे शेयर करें, मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।